नमस्कार, स्वागत है आपका। एक तरफ पूरी दुनिया एग्जिट पोल ये बार बार चीख चीख कर चुनावी नतीजों में ये बोल रहा था कि हरियाणा में खेल होगा बीजेपी के साथ, और जम्मू कश्मीर में भी रुझानों पर खूब एग्जिट पोल पे दावे किए गए। लेकिन हमने जो किया, हमने जो कहा, हमने जो दावे किए, वो बिल्कुल सटीक और सही साबित हुआ है। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पहले ही चैनल पे दावा ठोक दिया था, इतने पुख्ता एकदम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह साफ कर दिया था कि हरियाणा में खेल होगा। जो एग्जिट पोल आए, बड़े बड़े पंडितों ने जो कहा, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ बैठे थे, उन्होंने जो दावा नहीं किया वो आपने किया। ये कैसे हुआ? आखिर कहां चूक हो गई? क्या खेल हुआ? ये इनसाइड बात बताएं आप, जो आप इतने दावे के साथ कह रहे थे। देखिए रंजना, सबसे पहले तो दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और फिर एक बार हमारी जो विश्लेषण है, हमारे जो डेटाज है, हमारे जो सोर्सेस है, हमारा जो काम करने का तरीका है चुनाव को लेकर खास तौर पर, उस पर एक बार फिर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश के चुनाव हो, नतीजे हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे हो, एकमात्र हम थे जो ये कह रहे थे कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारे बड़े बड़े पोलस्टर, सारे बड़े बड़े राजनीतिक पंडित इन राज्यों में भी यही कह रहे थे कि यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हमने कहा, वो हुआ। हरियाणा के चुनाव के पहले भी जब एग्जिट पोल आए तो हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो का थंबनेल है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। और हमने कहा था, मैंने कहा था कि एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। मध्य प्रदेश में गलत साबित हुए, छत्तीसगढ़ में गलत साबित हुए। जमीनी हकीकत आपको देखनी चाहिए, जमीनी आकलन क्या है वो आपको करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि ये जो बड़ी बड़ी एग्जिट पोल देने वाली एजेंसीज है, बड़े बड़े पोलस्टर्स है, ये जमीन पर काम नहीं करते, हवाई काम चलता है। और इसीलिए बार बार उनकी विश्वसनीयता पर रंजना प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और अब देश की जनता के बीच में भी ये इन पोलस्टर्स को लेकर, एग्जिट पोल की एजेंसियों को लेकर संशय बना रहेगा कि आप एक कैसे। अब आपने सवाल पूछा कि आप इतने आश्वस्त कैसे थे, बिल्कुल इतने स्पष्ट कैसे थे, और किस। तो मैं आपको बता दूं रंजना कि हम लोग बेसिकली जो काम करते हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है, हम जमीन पर नब्ज टटोलते हैं। हमारे सोर्सेस है ग्राउंड पर, हमारे कुछ पत्रकार है, साथी है जो जमीन पर काम करते हैं, जो हर विधानसभा में जो घूम घूम कर खाक छानते हैं। हम उन लोगों से संपर्क करते हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं, और उनसे बात करने के आधार पर सीट दर सीट हम आकलन करते हैं, और फिर हम अपना एनालिसिस तैयार करते हैं। हमारी कोई एग्जिट पोल की एजेंसी नहीं है, हमारा कोई एग्जिट पोल हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे सोर्सेस है, ग्राउंड पर हमारे लोग मौजूद है जो हमें डेटा मुहैया कराते हैं, उनसे हम बात करते हैं, हमारी विश्लेषण होता है, और एक नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि अच्छा ये फैक्टर्स यहां हैं। हर सीट के अपने फैक्टर्स होते हैं। राज्य में जब कोई चुनाव होता है तो जैसे आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो माहौल था, सोशल मीडिया पर बहुत माहौल था, बिल्कुल कहा यह जा रहा था कि जमीन पर माहौल है, लेकिन जमीन पर माहौल होना और सोशल मीडिया पर माहौल होने में फर्क होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यही गलती कर गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने मीडिया में अपना बहुत भौकाल क्रिएट किया था, लेकिन जमीन पर का काम नहीं कर रहे थे। तो इस वजह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बाद में उसको एक्सेप्ट किया। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। मामा ने जो लाडली बहन वहां पर योजना लाई और जमीन पर जो काम किया उसको दरकिनार कर दिया, और वहां लगा कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार सरकार चली आ रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस से यही चूक होगी कि एंटी इनकम्बेंसी है, जवान पहलवान, नौजवान पहलवान, किसान और किसान, इन तीनों मुद्दे आप देखिए। अगर बात करेंगे, हम सब कांग्रेस के पक्ष में थे और बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने ऐसी राजनीतिक गोटियां फिट की। आप देखिए, एक मुख्यमंत्री को बदलना हो राज्य में, या कांग्रेस पार्टी से कुछ नेताओं को शामिल करना हो, उनके बेटों बेटियों को टिकट देना हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की हार से सबक लिया और उसके बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया, और उस रणनीति में बदलाव का नतीजा है जो हम आज आंकड़े देख रहे हैं। रंजना, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी, पंडितों के लिए भी, कि भारतीय जनता पार्टी इतने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी तीसरी बार सरकार बनाते हुए भी सबसे ज्यादा सीटें ला रही है। हैरत की बात है कि बम्पर सीटें हैं इस बार। मैं 2000, अगर हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी अगर मैं नजर डालूं, इस वक्त अभी रुझानों में हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर अभी इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे वेबसाइट पर नजर डालूं तो अर्धशतक से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, 51 सीटें, और कांग्रेस मात्र 34 पर सिमट गई है।
सबसे बड़ा झटका हरियाणा में अगर किसी को लगा है, कांग्रेस का भी प्रदर्शन हरियाणा में अच्छा रहा है। इस लिहाज से कैसे मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी जमीन और मजबूत की है, उसकी सीटें बढ़ी है, उसका वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन नुकसान हुआ है जो क्षेत्रीय दल है वहां के, उनको बहुत वो क्या फैक्टर हो सकते हैं कि उन्हें नुकसान हुआ है? उस पर मैं आऊंगा, एक एक करके हम बात करेंगे। आईएनएलडी देखिए, मात्र एक सीट, जो हरियाणा की कोर जिसको पार्टी कहा जाता है, वो एक सीट पर लीड कर रही है सिर्फ। अगर आप इंडिपेंडेंट देखेंगे 3, बहुजन समाज पार्टी मायावती की वहां एक सीट जीत रही है, लेकिन दुष्यंत चौटाला जो पिछले बार डिप्टी सीएम बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे, जी बिल्कुल, वो बिल्कुल शून्य हो गए। चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने एक गठबंधन कर एक नया प्रयोग करने की कोशिश की हरियाणा में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को भी हरियाणा की जनता ने नकार दिया। बहुजन समाज पार्टी को एक सीट दी, इसका मतलब हरियाणा की जनता मायावती को पसंद करती है, चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं करती है। चंद्रशेखर आजाद 20 सीटों पर चुनाव लड़े, एक सीट नहीं जीत पाए। दुष्यंत चौटाला 70 सीटों पर चुनाव लड़े, 90 में से एक सीट नहीं जीत पाए, और गठबंधन शून्य पर आकर लटक गया। दुष्यंत चौटाला की जमीन खत्म हो गई हरियाणा से। लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 1% वोट मिला था दुष्यंत चौटाला को। तो ये जो अब ये चुनाव के नतीजे विश्लेषण आगे होगा, इससे कई सारे फैक्टर सामने आते हैं। क्या क्षेत्रीय दलों से देश की जनता का मोहभंग होने लगा है? क्या राष्ट्रीय पार्टी पर अब ज्यादा विश्वास करने लगे? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ा, बहुत उन्होंने, उनकी पत्नी ने वहां जाकर रैलियां की और लोगों को एक तरह से भावनात्मक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हरियाणा का आपका बेटा है, बीजेपी ने उनको जेल में डाल दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी नकार दिया। कई सीटों पर जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की, दुष्यंत चौटाला के पार्टी की सारी सीटों पर लगभग जमानत जब्त है उनकी। और भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये इसलिए भी आश्चर्यजनक है, इसलिए भी हैरान करने वाले नतीजे हैं कि अगर हम बात करें 2014 की, जब मोदी लहर इस देश में थी, मोदी लहर की अगर हम बात करें, तब भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीत पाई थी राज्य में जी। उसके बाद के अगर चुनाव की बात करें, माफ करिएगा, 47 सीटें जीत पाई थी, 47। 40 सीटें पिछले चुनाव में उन्होंने जीती थी, और इसीलिए उनको 2019 में जी जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार चलानी पड़ी थी जी। अलग बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट और अदर बाकियों के साथ मिलकर जेजेपी बैसाखी का सहारा लेना पड़ा, वैसे सरकार चलाई। लेकिन अब 51 सीटें, 51 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये एक हैरान करने वाली बात है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कहां चूक गई, आपने सवाल किया। राहुल गांधी ने वहां खुलकर जातिवाद की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुमारी शैलजा का मुद्दा आप देखिए, कई लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया कि राहुल गांधी ने इनको प्लांट किया था। राहुल गांधी ने प्लांट नहीं किया था। वे नतीजे बता रहे कि बीजेपी खेल रही थी। कुमारी शैलजा के नाम पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई हरियाणा की जनता को कि कुमारी शैलजा को दरकिनार किया जा रहा है, दलितों को दरकिनार किया जा रहा है। और हुड्डा जिस तरह से फ्रंट फुट पर थे, तो वहां पर ये बताने की कोशिश की गई, जो गुटबाजी थी दोनों के बीच में, बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की कि हुड्डा अगर आ गए तो सिर्फ जाटों की चलेगी, दलितों की अनसुनी की जाएगी, बाकी लोगों की अनसुनी की जाएगी। तो बीजेपी ने अपनी रणनीति कुछ इस तरह से बनाई, अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश की, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, जातिगत समीकरणों को साधा गया, टिकट चुन चुन कर दिए गए, दूसरे दलों से आए लोगों को भी टिकट दिए, कांग्रेस से कुछ लाए गए, कुछ नेताओं के बेटों बेटियों को टिकट दी गई। तो बीजेपी ने जो रणनीति इस बार रंजना कुल मिलाकर जो बनाई, वो काबिले तारीफ थी, और वो इसका नतीजा। हाँ, विपक्षी दल कह सकते हैं कि ईवीएम में ये बातें चल रही है, बिल्कुल ईवीएम हैक हो गई है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुए, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर तो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देना, और वहां तो बहुत आसान था, बिल्कुल वहां राज्यपाल का शासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बाकी सब केंद्र के अधीन है सब, वहां तो बहुत आसान था ये काम, वहां भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया। तो ये सवाल विपक्षियों से पूछा जाना चाहिए जो ईवीएम वाला सवाल करते हैं। अब मैं कांग्रेस पर आता हूं कि कांग्रेस को कैसे लाभ हुआ इस चुनाव में। राहुल गांधी ने जो मेहनत की जमीन पर, उसका नतीजा उनको मिला है। अगर मैं बात करूं पिछले चुनाव में, तो 31 सीटें कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ही पिछले बार चुनाव लड़ा गया था 2019 में, 31 सीटें कांग्रेस पार्टी ने तब जीती थी। और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी 2014 के चुनाव में, जब मोदी लहर थी तब क्षेत्रीय दलों को बहुत, आईएनएलडी जैसी पार्टी को 19 सीटें तब मिली थी 2014 की अगर बात करूं। और जो आपकी HJCBC एक पार्टी थी, हरियाणा जनहित, जो शर्मा साहब ने बनाई थी, उनको 2 सीटें मिली थी। तो इस तरह से बाकी निर्दलियों का और जो आईएनएलडी का बड़ा रुतबा था उस वक्त, लेकिन 2019 आते आते हमने देखा आईएनएलडी जो है वो
खत्म हो गई। हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 सीटें मिली। जेजेपी दुष्यंत चौटाला जो कट के फिर आईएनएलडी से कटकर जो पार्टी बनी उसको 10 सीटें उन्होंने जीती। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बढ़ाया, 31 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंची, लेकिन उस वक्त सिर्फ वोट शेयर 28.2% वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव में, और 14 के चुनाव में मैं बात करूं तो 20% वोट मिले थे, 8% वोटों का इजाफा किया था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को लगभग 40% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। वोट प्रतिशत काफी बड़े प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 40% वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते हुए राज्य में दिख रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का अभी, हालांकि इसमें डेटा बहुत सारा अपडेट होगा, लेकिन अभी तक की जो मैं बात करूं तो इसमें 40% के आसपास जो है वो जो वोट शेयर है जी। आप 39.98% अभी का मैं डेटा बता रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी को 39.56%। मतलब वोट शेयर में कांग्रेस पार्टी ज्यादा है, थोड़ा सा हल्का सा, ये अभी चेंजेस भी हो सकते हैं, लगभग भी हम कह सकते हैं शाम तक नतीजे साफ हो जाएंगे, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। दूसरा ये कि जो जिन सीटों पर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी या जिन सीटों पर बढ़त है, बहुत कम मार्जिन है। कई सीटें 50 सीटों, लगभग 50 सीटों में से जो 20 के आसपास ऐसी सीटें हैं जो 1500 वोटों से, 15,000 वोटों से, 10-15,000 वोटों से, 5,000 वोटों से, इस तरह से आगे पीछे का चल रहा है। हैरत की बात यह है कि जहां सभी ने, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ, इसके अलावा बड़े बड़े पत्रकारों ने भी यह दावा किया कि इस बार हरियाणा जो है बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आप हमारे प्रधान संपादक हैं और आपने सिर्फ हरियाणा के बारे में नहीं, इससे पहले आपने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, आपने मध्य प्रदेश के बारे में। एक तरफ उस वक्त भी ये बात चल रही थी कि इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से, बीजेपी के पाले से चली जाएगी, लेकिन आपने उस वक्त भी कहा था कि इस बार भी बीजेपी ही आएगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आएगी जी। हरियाणा में भी काफी ये लगातार चल रहा था। हालांकि एक तरीके से कहा जाए कि एग्जिट पोल तो हमेशा ये दिखाता रहा कि नहीं भाई हरियाणा में तो बीजेपी नहीं आ सकती और कांग्रेस की पकड़ है, क्योंकि आपने पहले भी इस बात की चर्चा की कि किसान, पहलवान, नौजवान में अग्निवीर योजना की काफी चर्चा हुई। इस वक्त पे पहलवान आंदोलन से विनेश फोगाट को निकाल दिया, मैं उस पर भी चर्चा करूंगी। इसके अलावा किसान आंदोलन, एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा से शुरू हुआ और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ये आंदोलन कहा गया। इन तीनों को भुनाने में कांग्रेस, आपने बताया कि कैसे चूक गई और कैसे बीजेपी ने खेल कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि विनेश फोगाट, वो तो खैर इंटरनेशनल बन गई थी, सबने समर्थन किया था, बीजेपी के पाले से भी उनको बड़ा समर्थन मिला कि भाई मेडल नहीं मिला, चलिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर विनेश फोगाट उतरी और इसके बाद हुड्डा साहब गए उनको लाने के लिए, एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत हुआ और ये पूरा जो माहौल क्रिएट हुआ, इस माहौल के अगर देखा जाए, इसके बावजूद आप इतने पुख्ता तरीके से, क्योंकि आपने कहा सोशल मीडिया एक अलग चीज है और जमीनी हकीकत अलग है, मुझे ये बताइए विनेश फोगाट कैसे चूक गई? वो तो खैर एक ब्रांड एम्बेसडर कहिए हरियाणा की पहलवानों की, जो कांग्रेस भुना रही थी उनको। नहीं, देखिए, मैं ये कहूंगा रंजना कि देश की जनता समझदार हो चुकी है। राजनीतिक दलों को, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी और सारे राजनीतिक दलों के लिए ये कहूंगा कि देश की जनता को मूर्ख समझना बंद करें। देश की जनता मूर्ख नहीं है, सब देखती है आपकी मंशा क्या है, आप किस मंशा के साथ क्या। आप विनेश फोगाट ने जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप किए, आप देश की ओर से प्रतिनिधित्व करने वहां गई थी, बिल्कुल, और उसके साथ जो भी हुआ वहां पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। और पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी पहलवान के साथ हुआ था, बिल्कुल, इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है, पिछले ओलंपिक में भी हुआ था, कई और दूसरे पहलवान थे उनके साथ हो चुका था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके वजन कांटे पे पैर रखने थोड़ी गए थे उनका वजन बढ़ाने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं गया था, लेकिन उसको जिस तरह से पेंट किया गया, साजिश का रूप दिया गया, विनेश फोगाट ने जिस तरह के आकर इंटरव्यू दिए, वो नेगेटिव इंपैक्ट किया। देश की जनता सब जानती है। हालांकि उनके चाचा भी उनके विरोध हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार है, उन्होंने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया या खेलो इंडिया योजना लाकर खेल को कैसे बढ़ावा दिया, ये किसी से छिपा नहीं है। देश की जनता जानती है खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से ओलंपिक जाने से पहले, ओलंपिक आने के बाद किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इस वक्त में अगर हम ऐसे में बात करें तो विनेश फोगाट ने जो एक छवि पेंट करने की कोशिश की है, विनेश फोगाट ने जो मैसेज देने का कोशिश किया, वो मुझे लगता है हरियाणा की जनता को पसंद नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जैसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, ये हरियाणा की जनता को पसंद नहीं आया। अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा की जनता को पसंद नहीं आया कि अब सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि पहलवानों के नाम पर जो राजनीति की वो हरियाणा की जनता को पसंद नहीं आई, और किसानों के नाम पर जो राजनीति आपने की वो हरियाणा की जनता को पसंद नहीं आई। ये इन नतीजों से सामने आया है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो नतीजे हैं इसमें वोट शेयर लगभग दोनों दलों का एक जितना है, लेकिन सीटें, लोकतंत्र में सीटें, मेजॉरिटी मायने रखती है कि सीटें किसके पक्ष में है, और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो ये नैरेटिव ही अब सेट होगा कि ये जो मुद्दे थे ये जमीन पर फेल है। जातिगत जनगणना की आप बात करते रहे, आप जाति के नाम पर, ये भारतीय जनता पार्टी के भी स्टेटमेंट्स आने लगे कि राहुल गांधी ने जो जाति के नाम पर बांटने की लोगों को कोशिश की, उस जातिगत जनगणना के नाम की राजनीति को हरियाणा के लोगों ने करारा जवाब दिया। ये भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है। अभी अगर देखा जाए तो अगर बीजेपी जीतती है तो आपके हिसाब से इस बार, क्योंकि अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय है कि मुख्यमंत्री का चेहरा, अब तक ये खबरें चल रही थी कि भाई कांग्रेस किसे बनाएगी, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, और अब जो ये निकल कर आया, जो आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, पहले ही आपने सोर्सेस के हिसाब से, मैं तो कहूंगी दर्शकों से आप बताइए सोर्सेस क्या हैं आपके, जो आप इतने बिल्कुल पुख्ते तौर पे आते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये जीतेगी। और मैं दर्शकों को बता दूं, फिर से रिपीट कर रही हूं, पहले भी जितने नतीजों पे आपने सोर्सेस के हिसाब से, अपने आकलन के हिसाब से, जमीनी स्तर पर जो आपने देखा वो जनता को आपने सटीक बताया और बाद में वो सही भी हुआ। तो सोर्सेस बताएं। हमारा पड़ा हुआ है रंजना, हमारे प्लेटफॉर्म पर लोग जाएंगे तो देखेंगे कि न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का भी जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी जो एग्जिट पोल हमने दिया था, न सिर्फ सीटों पर, वोट शेयर भी जो हमने बताया था अपने एग्जिट पोल में, वो बिल्कुल अक्षरशः सटीक बैठा था। तो उत्तर प्रदेश के नतीजे हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजे हो, लोकसभा चुनाव में किन्हीं कारणों से हम नहीं कर पाए थे, पूरे देश का वो एक होता है, तो हमारे टीम और उतने रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थे, तो हम उसका आकलन नहीं कर पाए थे। लेकिन बाकी चुनाव में जितने भी हम लोगों ने आकलन किए, उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो भी चुनाव हुए, हर चुनाव में हमने अपने, आपने कहा सोर्सेस क्या है आपके, जी। हमारे सोर्स, हमारा जमीन पर जो काम करने वाला हमारा पत्रकार है वो है, उससे जो जमीन पर खप रहा है, अपने आप घूम रहा है, जो देख रहा है और वो निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, उसके आंख पर किसी राजनीतिक दल की पट्टी नहीं है कि वो एक तरफा होकर वो सोशल मीडिया पर जो माहौल बन रहा है उसके आधार पर बता दे कि जी इनकी हवा है। वो जमीन पर जो लोगों से बात करके जो उसे नजर आता है वो बताता है। तो ये हमारे सोर्सेस हैं। तो दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के आपने चेहरे की बात की, देखिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री उन्होंने बदला है वहां पर हरियाणा में, और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है ये। हालांकि अनिल विज जो दावा कर रहे थे बीच में, वो पीछे भी चल रहे थे, काफी सक्रिय थे बीच में, नहीं पीछे चल रहे थे अभी काउंटिंग में। तो अनिल विज अगर चुनाव जीतते हैं, नहीं जीतते हैं, मध्य प्रदेश में यही हो रहा था, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, ज्यादातर मुख्यमंत्री पद के दावेदार चुनाव हार गए थे। जैसे नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझा जा रहा था, वो चुनाव हार गए। गोपाल भार्गव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझा जा रहा था, वो चुनाव हार गए। तो जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार यहां समझ रहा था, उनके भी चुनाव हारने के हरियाणा में आसार लग रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक मुख्यमंत्री बदलने का भी चांस लेगी। अगर क्या कारण हो सकते हैं? बदलना है तो वो आगे बदलेगी। अभी चूंकि उन्होंने नायब सैनी के ही नाम पर ये चुनाव लड़ा है, नायब सैनी ही मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो मध्य प्रदेश वाला जो स्टैंड है वो यहाँ करेंगे, क्योंकि इसका गलत संदेश जाएगा। वहां पर तो मध्य प्रदेश में ये था कि लगातार शिवराज सिंह चौहान लंबे वक्त से मुख्यमंत्री थे और उनको केंद्र में नरेंद्र मोदी को लेना था, एक केंद्र में मजबूत साथी की जरूरत थी, तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान को वहां से। हरियाणा में ऐसे कोई आसार नहीं, हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, और बदलना भी होगा तो अभी भारतीय जनता पार्टी का बंपर मेजोरिटी है वहां, वो प्रयोग करना होगी, आगे करेगी, लेकिन अभी फिलहाल वही रहेंगे। खैर बीजेपी को प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके आकलन कह रहे हैं कि अभी नायब सिंह सैनी ही रहेंगे, तो देखना होगा, आपको इंतजार करना होगा। लेकिन जो हमने आपके सामने दावे किए वो दावे अब सच होते दिख रहे हैं, और जो इन्होंने बताया, हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत ने साफ तौर पे ये बताया कि कैसे कैसे ये खेला हुआ और कैसे कैसे हरियाणा में बीजेपी अपनी सक्रियता बढ़ा चुकी है। बहुत विस्तार से हमने तो बहुत मोटी मोटी बातें की कि बहुत लंबा ये वक्त हो जाएगा, दर्शकों के पास समय की कमी होती है, तो हमने बहुत कम में संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की, लेकिन दिन भर हम आपके साथ जुड़े हुए और हर पॉइंट पर हम आपको समझाएंगे हार के कारण क्या रहे, कांग्रेस क्यों चूक गई, बीजेपी क्यों जीत गई, पॉइंट टू पॉइंट हम समझाने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी का उतरना कितना फायदेमंद नुकसानमंद रहा, जेजेपी की ये बुरी हालत क्यों हुई, एक एक पॉइंट हरियाणा की राजनीति से जुड़ा जो आप जानना चाहते हैं, दिन भर चैनल पर आपको देखने को मिलेगा।
तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, अपने कमेंट्स जरूर करें। हम दिन भर आपके साथ अपडेट के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।